करके चले जाओ, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। टीचर की बुक निकालो। मैम ये टीचर टीचर निकाल लिए। अभी हम लोग ने चैप्टर कौन सा कंप्लीट किया था? मंडे को चैप्टर कौन सा कंप्लीट किया? देश के बीर सिपाही वाला आज 17 पढ़ना है। आज पड़ोसी चैप्टर नंबर देश 20। पड़ोसी देश नेपाल, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है कि नेपाल पड़ोसी देश कैसे है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें पढ़ना। बोलो। नेपाल देश भारत की उत्तरी सीमा पर बसा हुआ है। ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप लोगों की बहुत ही नॉलेज की चीजें भी लिखी गई हैं, आपके देश के बारे में बताया गया है, ठीक है। एवरेस्ट के बारे में बताया गया है। तो ये सब क्या है, इसको ध्यान से पढ़ना और अंडरलाइन भी करते जाना जो मेन वर्ड है, ठीक है। नेपाल देश भारत के उत्तरी सीमा पर बसा हुआ है, मतलब जो नेपाल देश है वो हमारी किस सीमा पर बसा है? उत्तरी सीमा पर बसा हुआ है। यह एक पहाड़ी देश है। यह कैसा पहाड़ी है देश है? एक ये पहाड़ी देश है, ठीक है। मतलब है पहाड़ी देश। हम कुछ मीनिंग दे रहे हैं तो आप हमसे चैप्टर के बीच में आए थे आपको ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा था कि यह एक ऐसा देश है, यह एक पहाड़ी वाला देश है, मतलब पहाड़ों से भरा हुआ देश है, पहाड़ों वाला देश है। यहाँ पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी है। तो ये पहाड़ है, जो ऐसे करके पहाड़ आते हैं, उनकी चोटियां कैसे ढकी, किससे ढकी है? बर्फों से ढकी रहती हैं। नेपाल में संसार की ऊंची ऊंची घाटियां हैं। संसार में क्या है? नेपाल में बहुत ही ऊंची ऊंची घाटियां हैं। इनमें से सबसे प्रमुख एवरेस्ट, कंचनजंगा, धवलागिरी, अन्नपूर्णा और मेघालय है, ठीक है। इनमें कौन कौन से पहाड़ी, कौन कौन से वो हैं? इनमें से सबसे प्रमुख घाटियां कौन कौन सी है? एवरेस्ट की, कंचनजंगा, धवलागिरी, अन्नपूर्णा और मेघालय है। यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु ठंडी है, ठीक है। यहाँ की जलवायु ठंडी है। नेपाल के निवासियों में शेरपा कबीले के लोग बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है, नेपाल के निवासियों में शेरपा। शेरपा में क्या होता है? नेपाल की पहाड़ी जाति, और कबीले में समूह। कबीला एक क्या होता है? समूह होता है। नेपाल की जो पहाड़ी लोग हैं उनका एक समूह। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? नेपाल के निवासियों में शेरपा कबीले के लोग बहुत प्रसिद्ध हैं। ये लोग हस्तकुश मतलब स्वस्थ हैं, परिश्रमी मतलब मेहनती होते हैं। ये लोग पर्वतों पर चढ़ने में बहुत कुशल होते हैं, बहुत ही माहिर होते हैं ये लोग पहाड़ पर चढ़ने पर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सामान चढ़ाने के लिए इनकी मदद की जाती है। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वहां पे और लोगों का सामान चढ़ाने के लिए किसकी मदद की जाती है? इन पहाड़ी लोगों की। सैलानी लोग अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन्हीं लोगों की मदद से ले जाते हैं। जो सैलानी होते हैं, घूमने जो आते हैं, पर्यटक होते हैं, वो लोग अपना सामान कैसे ले जाते हैं? इन्हीं लोगों के द्वारा, इन्हीं लोगों की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले श्री तेंजिंग थे।
आप लोगों ने शायद ये चैप्टर पढ़ा था तेंजिंग। सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति हैं एवरेस्ट पर सबसे पहले। आपकी आवाज फंस रही है। एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति थे। क्लियर है? सुनाई दे रहा है यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक, ये शेरपा कबीले के ही थे। जो ये तेंजिंग थे वो शेरपा कबीले के ही थे। नेपाल का एक भाग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाला है। जो नेपाल का एक भाग है वो कैसा है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाला है, जो बर्फीला है। जो कैसा है? बहुत ही ठंडा है और बर्फीला है। वही दूसरा भाग तराई वाला है। दूसरा भाग कैसा है? तराई वाला है, जो गर्म है। तराई भाग उनका कौन सा है? कैसा है? गर्म भाग है। नेपाल की भूमि वन संपदा से भरपूर है। जो नेपाल की भूमि है वो वन संपदा से भरपूर है। इसमें बाघ, भालू और अन्य वन जीव रहते हैं। इसमें कौन कौन से जीव रहते हैं? बाघ, भालू और अन्य वन जीव रहते हैं। यहाँ की भूमि का कुछ भाग दलदल है। दलदली जमीन जानते हो ना, जहाँ पे मिट्टी कैसी होती है? बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट होती है, दलदली टाइप की होती है। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ की जो भूमि है उसका कुछ भाग दलदल है, अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अच्छा नहीं है। मतलब ये जो दलदली जमीन वाला है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। पहले नेपाल की राजमार्ग व्यवस्था अच्छी नहीं थी। पहले जो नेपाल की राजमार्ग मतलब जहाँ से लोग आते जाते हैं, जिनका आने जाने का रोड होता है कि नहीं, तो जो राजमार्ग थी उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। इस कारण से यहाँ अन्य देशों से अलग थलग रहा। इसलिए कि नेपाल क्यों अलग था? इसी वजह से अलग था क्योंकि इनकी राजमार्ग जो व्यवस्था थी अच्छी नहीं थी। वहां कुछ ऐसी सड़कें थी जिनसे आवागमन होता था। नेपाल में सिर्फ कुछ ऐसी ही सड़कें थी जिनसे आवागमन मतलब होता आना जाना। तो कुछ ऐसी सड़कें थी जिनका यहाँ से लोगों का आना जाना होता था। इसके बाद हवाई जहाज से यात्रा शुरू हुई। इसके बाद किससे यात्रा शुरू हुई? यहाँ पे हवाई जहाज से यात्रा शुरू होगी। नेपाल की राजधानी में एक हवाई अड्डा बनाया गया। जो नेपाल की राजधानी है, राजधानी क्या है नेपाल की? बताइए, पता है किसी को? हर्ष, रिशिता बताओ, माइक ऑन करो। नेपाल की राजधानी क्या है बताओ? मैम किसकी? नेपाल की। मैम पता है किसी को नेपाल की राजधानी? यस मैम। काठमांडू। मैम हम बताएं? काठमांडू। बताओ मैम काठमांडू है। काठ है, पढ़ा करो सही से। काठ है मैम, के है मैम, के है, काठ है। हाँ, नेपाल की राजधानी में एक हवाई अड्डा बनाया गया था। जो उनका एक राजधानी मतलब काठमांडू है, उसमें क्या किया गया था? हवाई अड्डा बनाया गया। और इस तरह नेपाल के साथ आवागमन सरल हो गया। कैसे सरल हुआ आवागमन, वहां का आना जाना? उनकी जो राजधानी थी, नेपाल की जो राजधानी थी काठमांडू, उसके जरिए से क्या हुआ था? लोगों का आना जाना शुरू हुआ। अब नेपाल आसानी से पहुंचा जा सकता है। पहले क्या था? नेपाल जाना बहुत ही मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि वहां का जो राजमार्ग व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी राजधानी काठमांडू बनी तो वहां से आना जाना शुरू हुआ, तो जिससे क्या हुआ? हमारा नेपाल जाना आसानी से नेपाल हम जा सकते हैं। भारत और नेपाल को जोड़ने वाला एक राजमार्ग है त्रिभुवन। इनको कौन जोड़ता है? भारत और नेपाल को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? त्रिभुवन। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुवन लिखा है। ये राजमार्ग इन दोनों को जोड़ता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो विष्णुमती और बागमती नामक दो नदियों के बीच बहती है।
किन दो नदियों के बीच बसती है? बताओ हर्ष। बेटा आप लोग माइक ऑन कर लो, बार बार हम पूछ रहे हैं तो आपको बोलना पड़ रहा है माइक ऑन कीजिए, ठीक है। आंसर जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा आंसर भी देते जाओ। विष्णु और बागमती नाम पर दो नदियों के बीच कौन बसता है? बताओ। मैम जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये Yes, किन दो ma'am. नदियों के बीच बसा हुआ है? बताइए, किन दो नदियों के बीच बसा है काठमांडू? बोलो। और मैम नेपाल की जो राजधानी काठमांडू जो विष्णुवती और बागमती नामक दो नदियों के बीच हुई है। यहाँ सर्दी के मौसम में कड़ाके की ठंडी पड़ती है। यहाँ का जो सर्दी का मौसम होता है वहाँ पे कड़ाके की ठंडी पड़ती है, लेकिन गर्मियों में मौसम सुहावना होता है। लेकिन जब गर्मी होती है उसमें मौसम कैसा होता है? सुहावना होता है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। नेपाल कैसा राष्ट्र है? एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पक्षियों, जानवरों, देवी देवताओं और अन्य काल्पनिक जीव जंतु की आकृतियां खुदी हुई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पक्षी है, जानवर है और देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, आकृतियां हैं, वो खुदी हुई हैं। नेपाल की अधिकांश जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की है। नेपाल की जो अधिकांश जनसंख्या जहाँ पे अधिक लोग रहते हैं वो वहाँ के लोग कैसे हैं? हिंदू धर्म के लोग माने गए हैं। परंतु यहाँ बौद्ध भी काफी संख्या में बसते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे जो नेपाल है वहाँ पे हिंदू तो बसते हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ पे बौद्ध भी काफी संख्या में बसते हैं। नेपाल में मंदिरों की संख्या भी अच्छी खासी, जो नेपाल है वहाँ पे मंदिर भी बहुत ही अच्छे खासे हैं। इन मंदिरों में पशुपतिनाथ का सब मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो मंदिर है सबसे प्रसिद्ध मंदिर है पशुपति मशहूर है, मतलब प्रसिद्ध मतलब होता है मशहूर है, पशुपतिनाथ मंदिर। यहाँ काठमांडू में, ये कहाँ पे है पशुपतिनाथ मंदिर? यहाँ काठमांडू में है। भारत से भी प्रतिवर्ष यहाँ काफी लोग संख्या में आते हैं। जो भारत देश है हमारा, वहाँ पे यहाँ से जो लोग क्या करते हैं? नेपाल जाते हैं, बहुत से लोग मंदिर के दर्शन करते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। जो शिवरात्रि होती है जो आने वाली है, उस दिन क्या होता है? यहाँ काठमांडू में पशुपतिनाथ देवी मंदिर में बहुत ही बड़ा क्या लगता है? मेला लगता है। काठमांडू के अलावा यहाँ पटना, बाड़गांव और नगर प्रमुख है। यहाँ पे ये बहुत ही प्रमुख नगर है। ये प्रमुख नगर कई वर्ष पूर्व नेपाल के मल्ल राजाओं द्वारा बसाए गए थे। जो ये तीन नगर हैं, प्रमुख नगर हैं, पाटन, बाड़गांव और कीर्तिपुर नगर प्रमुख जो हैं, ये किसके द्वारा बसाए गए थे? मल्ल जो राजाएं थे उनके द्वारा बसाया गया था। भवन के सबसे ऊपर और सबसे छोटी छत पर एक तिकोना कलश रखा गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भवन का सबसे ऊपर और सबसे छोटी छत है, वहां पे तिकोना कलश रखा जाता है, जिसमें घंटी लटकी है। जिसमें क्या है? घंटी लटकी होती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस शैली की शुरुआत नेपाल से ही हुई है। यहाँ के लोगों का क्या मानना है कि जो इस शैली की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? नेपाल से ही हुई है। यहाँ से ही विश्व के अन्य भागों में इसका विकास हुआ है। यहाँ से ही क्या हुआ है? विश्व के अन्य भागों का भी विकास प्रारंभ हुआ। नेपाल लोकगीत और लोक नृत्य में ये सबसे अलग है। जो नेपाल है देश है, वो लोकगीत और लोक नृत्य मतलब गाना, जो लोगों का एक समूह एक गाना होता है और नाचने का एक होता है, वो क्या है? सबसे अलग है। गीतों का संगीत में बनाने के लिए खंकड़ी, बांसुरी तथा
ताल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे गीतों का जो संगीतमय होता है उसे बनाने के लिए खंजरी, बांसुरी तथा ताल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन लोक नृत्यों के अलावा एक शास्त्रीय नृत्य भी होता है और इसे मंदिर के ही लोगों के सामने दिखाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो ये है मंदिर के सामने ही लोगों को यहाँ नृत्य, शास्त्रीय नृत्य दिखाया जाता है। ये वही लोग होते हैं जो मंदिर में काम धंधा करते हैं। ये जो शास्त्रीय नृत्य दिखाते हैं वो कौन से लोग होते हैं, जो मंदिर में काम धंधा करते हैं वही लोग होते हैं। नेपाल के लोग मुख्य रूप से दाल और चावल खाते हैं। उनका मुख्य खाना क्या होता है, दाल और चावल। उनका प्रमुख खाना यही है, दाल और चावल। यहाँ धान के हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। यहाँ पे कैसे दिखाई देते हैं कि धान के हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। इसके साथ ही यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई देती हैं। यहाँ पर क्या होता है, जहाँ दूर दूर तक देखते हैं तो बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियां ही दिखती हैं। घाटी के ऊपरी हिस्से में जहाँ ऊंचे पहाड़ है वहाँ चावल की फसल नहीं होती। यहाँ पे बताया जा रहा है जो घाटी का सबसे ऊपर हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, वहाँ जहाँ ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ चावल की फसल नहीं होती है। ये लोग गेहूं, जौ, चावल, दाल और आलू से अपना पेट भरते हैं। ये लोग क्या, मतलब वहाँ के लोग तो चावल की फसल नहीं करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लोग गेहूं, जौ, चावल, दाल और आलू से अपना पेट भरते हैं। वर्तमान में भी यहाँ राजा का शासन चलता है। नेपाल का राष्ट्रध्वज गहरी नीली किनारी वाली दो त्रिभुज से बना लाल रंग का है। यहाँ का राष्ट्रध्वज कैसा है, गहरी नीली, मतलब डार्क कलर की, नीली कलर की किनारे वाली दो त्रिभुज से बना लाल रंग का है। इस पर चांद और सूरज की आकृतियां भी बनी है। तो ये राष्ट्रध्वज है, इस पे कैसे आकृतियां बनी है, चांद और सूरज की आकृतियां भी बनी हुई है। ठीक है, समझ आया चैप्टर? चलिए क्वेश्चन आंसर बताइए। नेपाल भारत की किस सीमा पर बसता है? नेपाल भारत की उत्तरी सीमा में बसा हुआ है। क्या मैम? नेपाल में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैम नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, नेपाल की सबसे ऊंची एवरेस्ट पर सबसे पहली, इसका आंसर होगा नेपाल में सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और मैम हिमालय। किस कबीले से थे? क्या मैम? थर्ड क्वेश्चन है, तेनुजू कौन थे और वे किस कबीले से थे? मैम लोबूच, मैम लोबूच। मैम खरखरा के ये बहुत आ रही है। यस मैम। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आवाज सही जा रही है। ठीक है, हमने 3 क्लास ली है जिसमें आवाज सही गई है। सही आ रही है मैम? आप आ रही है सही। मैम आप आ रही सही है। चलिए बताइए, तेनुजू कौन थे और वे किस कबीले से थे? हम क्या चीज? मैं बताना है, एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले श्री तेनजिंग से वे कबीले से ही थे। ये शेरपा कबीले से थे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, काठमांडू किन दो नदियों के बीच बसा हुआ है? मैम काठमांडू बागमती और बिस्मती नाम के दो नदी के बीच में बसा हुआ है। पढ़ना सीखो बेटा, 5th क्लास में चले गए हो तो
टुकड़ा करके पढ़ो, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो टुकड़े में बढ़ के पढ़ो। काठमांडू तिरुपति और बागमती नामक 2 नदियों के बीच बसी हुई है। ठीक है, यस मैम। बोलो बोलो फिर से। बोलो नाम, क्या मैम? इन 2 नदियों का नाम बोलो। विषमती और भागमती। अपना माइक सही कीजिए, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए आवाज आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, ऋषिका। यस मैम। काठमांडू में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? काठमांडू में कौन सा मंदिर बहुत ही मैम कौन सी मंदिर है? मैम काठमांडू में मैम बताएं। मैम पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ। ठीक है, पशुपतिनाथ होगा। ठीक है, यस मैम पशुपतिनाथ। यहाँ के लोगों का मुख्य खाना क्या है? नेपाल के लोगों का मुख्य खाना क्या था? भोजन क्या है? मैम दाल चावल। दाल चावल। वहां पर कौन कौन सी फसल होती है? नेपाल में कौन कौन सी फसल होती है? हम मैम बताएं। गेहूं, चावल, दाल और आलू। और अगर हम ऋषिका का नाम ले रहे हैं तो दूसरा का मत बताइए। ठीक है, जब नहीं आए तो हम आपसे बोलेंगे, उसे भी मौका दीजिए आंसर बताने का। ठीक है, जब आपसे पूछे तब बताइए, आपसे पूछे तो आंसर बता नहीं पा रहे हो। एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़े थे? मैम नेपाल की। हाँ, एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़े थे? बताओ बताओ हर्ष। मैम हर्ष आप बताओ मैम इसका आंसर। मैम बताएं, एवरेस्ट पर सबसे पहले हाँ बताओ। श्री मैम तेगजीत चढ़े थे। टेनिजिंग है। ठीक है, टेनिजिंग है। एंगिंग एंगिंग। टेनिजिंग है। ठीक है, यहाँ की भूमि कैसी थी? नेपाल की मैम भूमि कैसी थी? नेपाल की जो भूमि थी वह कैसी थी? नेपाल की भूमि मैम मैम नेपाल की भूमि मैम हमने बहुत ही पॉइंट डाल के इसको पढ़ाया था, हमने कहा भी था अंडरलाइन करते थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन आप लोगों को क्या है, पढ़ाई से मतलब नहीं है। किनारे पहाड़ में बर्फ है, एक तरफ गर्मी पड़ती थी। हमने तुमसे बस ये पूछा है कि वहां की भूमि कैसी है, हम बस ये आंसर सुनना चाह रहे हैं। मैम नहीं पता तो नहीं बोलो। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो। बताओ ऋषिका, तुम्हें पता है? नेपाल की कुल लंबाई मैम करीब 800 किलोमीटर है और चौड़ाई 200 किलोमीटर है। नेपाल हमने ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा है बेटा। ऋषिता, हर्ष और ऋषिता, आज आप लोगों का दिमाग है कहाँ? हमने पूछा है कि नेपाल की भूमि, भूमि मतलब वहाँ के धरातल है कैसे, वहाँ की मिट्टी कैसी है, ये पूछा है मैंने क्वेश्चन। दलदली कुछ बोले थे, दलदल करके नाम लिए थे कुछ।
हाँ, दलदल। तो आगे से अगर आप लोग नहीं चैप्टर बता, इसलिए हम आपको बोलते हैं पेंसिल लेके बैठो, अंडरलाइन करते चलो वर्ड को, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आना नहीं है और पढ़ना है बस ना, ये सब क्यों पढ़ोगे? आगे सब ऐसा ना हो, ठीक है। जब हम बोले कि चैप्टर हम अंडरलाइन करते चलो, जो मेन वर्ड आ रहा तो उसका अंडरलाइन करो। हम बहुत सी चीजों का ऐसे नाम दिए थे, कहे थे आपसे अंडरलाइन कीजिए। वहां पे कौन कौन से जीव रहते हैं? नेपाल में कौन कौन से जीव रहते हैं बताओ कृषिका। मैम बाघ, भालू, मैम चिड़ियों, जानवरों, देवी और अन्य देवता। मछली है। Yes, ma'am. क्या मैम? नेपाल की जो राजमार्ग व्यवस्था थी वहाँ कैसे व्यवस्था थी? इसी तरह व्यवस्था जाना चाहता था वहाँ का। आपको यहाँ की जो राजमार्ग व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पढ़ा था पेज नंबर 86 पे, यहाँ की भूमि का कुछ भाग दलदल वाला है, ये पढ़े थे। और यस मैम। दृष्टि से यहाँ अच्छा नहीं है, ये भी लाइन पढ़े थे। यस मैम। फिर मैंने बोला पहले नेपाल की राजमार्ग व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ये लाइन भी पढ़े थे। यस मैम। आपसे ये क्वेश्चन पूछा तब क्यों नहीं बता पाए? क्या हमने पूछा कि नेपाल की राजमार्ग व्यवस्था कैसी थी? मैम अच्छी नहीं थी। अब आंसर दे, जब रीड कर रहे थे चैप्टर तब आप लोग कहाँ थे? आप लोग का देख रहे थे, ठीक है? मिल नहीं रहा था जहाँ पढ़ रही थी, ढूंढ रहे थे चैप्टर में। तो आप तुमने बोला हमसे एक भी बार क्यों? आपने बोला नो मैम। कितनी है? चलो ठीक है, इस चैप्टर को आज आप लोगों का होमवर्क है, इस चैप्टर को आप लोग अपने से पढ़िए, ठीक है। यस मैम। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी इसी में से बीच से हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम बीच से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। यस मैम। तो ये चैप्टर आप लोगों को याद होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए यहाँ पे क्या क्या चीजें, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस मैम। चलिए, तो इसके क्वेश्चन से कर लीजिएगा। चैप्टर Yes, ma'am. कंप्लीट हो गया, 17 चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। मैम किसमें? कुछ पूछना है आप लोगों को? रिशिता हर्ष, इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 17 में। बोलो, चैप्टर 17 में कुछ पूछना है हर्ष? हेलो हेलो बोलो हर्ष, हमको चैप्टर 17 में। नो मैम। चलो ठीक है, फिर इस चैप्टर को आप अपने से पढ़ लीजिए एक बार, देखिए क्या नहीं समझ में आ रहा है। यस मैम। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।